हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था साइन फार्मूला। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। आज हम क्या स्टार्ट करते हैं? कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला में भी वही सेम चीज़ रहेगी आपकी जो आपकी साइन फार्मूला में थी। जैसे हमने साइन फार्मूला में क्या किया था कि साइन फार्मूला क्या होता है? ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। जो आपके स्मॉल ए बी सी होते हैं वो आपकी साइड्स ऑफ ट्रायंगल होती हैं, और जो आपके कैपिटल ए बी सी होते हैं वो आपके एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होते हैं। और ये ए बी सी और कैपिटल ए बी सी आपके एलिमेंट्स होते हैं ट्रायंगल के। ये हमने लास्ट कर लिया था और उसके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। उनसे बाहर शायद ही कुछ मिलेगा इनमें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला क्या होता है? कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है हमें, कोस सी यानी कि एंगल सी होगा, वो आपका क्या होगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर टू ए बी। जो ये ए बी सी है ये आपकी क्या होती हैं? साइड्स होती हैं। जो स्मॉल ए बी सी होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? साइड्स होती हैं। और आपका ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। कोस ए क्या होता है? बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई टू बी सी, एंड कोस बी सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाई टू सी ए। अब देखो ये कैसे ड्राइव होते हैं, ये कैसे आते हैं हमारे पास। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल लेते हैं। हमने एक ट्रायंगल बनाई जो आपकी एक अक्यूट ट्रायंगल होगी, ठीक है। वहाँ पे आपका क्या होता है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और हमने जब साइन फार्मूला किया था तो हमने उसके इंट्रोडक्शन में किया था जो आपका एंगल ए होता है उसकी अपोजिट साइड होगी वो हम ए लेते हैं, स्मॉल ए। आपके एंगल बी की स्मॉल अपोजिट स्मॉल साइड इज़ स्मॉल साइड नहीं, आपके एंगल बी की साइड क्या होगी? अपोजिट साइड बी। एंड एंगल सी की अपोजिट साइड क्या होती है? सी। ठीक है। हम इसमें एक एल्टीट्यूड ले लेते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, जो आपका क्या होता है? 90 डिग्री एंगल। अगर मैं इस एल्टीट्यूड को आगे प्रोड्यूस कर दूं, आगे बाहर लेके जाऊं, तो हमारे पास क्या बन जाती है? हमारे पास एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन जाती है जिसका एल्टीट्यूड हमने कहाँ ले लिया? बाहर की तरफ ले लिया। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। ये साइड ए, ये साइड बी, ये आपकी साइड सी। अब देखो ये जो भी एंगल है आपका सी, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना बन जाएगा? 180 माइनस सी। हमने सेम साइन फार्मूला में भी ये किया था। फिर हम एक थर्ड, ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज़ योर सेकंड ट्रायंगल, और थर्ड ट्रायंगल हम ले लेते हैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल जिसका एल्टीट्यूड और जिसका सी एंगल सेम पोजीशन पे होता है, यानी कि सी भी यहीं होगा, डी भी यहीं होगा आपका। और ये आपकी साइड क्या बन गई? दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ये ए, ये सी, एंड दिस इज़ योर साइड बी। तो अब देखो यहाँ से भी हमारे सेम साइन फार्मूला की तरह 3 केसेस अराइज हुए हैं। कौन कौन से 3 केस अराइज हुए हैं? फर्स्ट, अगर एंगल सी एक अक्यूट एंगल है, इज़ अ अक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये हमने किससे लिया? बाय वन फिगर से। सेकंड केस क्या अराइज हुआ? अगर एंगल सी, क्योंकि हम एंगल सी लेके चल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? इज़ अ ऑब्ट्यूज, किससे? बाय सेकंड फिगर से। एंड थर्ड केस आपका क्या अराइज हो रहा है यहाँ से कि एंगल सी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपकी किससे बनी है? बाय थर्ड फिगर से। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हम कोस के एंगल्स कैसे निकालते हैं। तो बाय वन फिगर अगर हम फॉलो करें, बाय वन, हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या ट्रायंगल थी हमारे पास? अक्यूट एंगल थी, क्योंकि एंगल सी इज़ एन अक्यूट एंगल। सी है वो क्या है? अक्यूट है। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। ये हमने एक एल्टीट्यूड लिया, या परपेंडिकुलर कह सकते हो, जो हमने लिया डी। दिस इज़ योर एंगल सी, दिस इज़ योर एंगल ए, एंड दिस इज़ एंगल बी। एंगल ए के अपोजिट साइड क्या होती है? स्मॉल ए। एंगल बी के अपोजिट साइड क्या होती है? साइड बी। एंड एंगल सी के सी। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, हमारे पास 2 ट्रायंगल बन चुकी हैं। कौन कौन सी बन चुकी है? एक ये ट्रायंगल बनी है, एक ये ट्रायंगल बनी है। तो अगर हम एंगल सी को लेके चलें, अगर हम इस ट्रायंगल को लेके चलें, तो हमारे पास देखो बाय साइन फार्मूला क्या हो जाता था?
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि AD बाय AC इज इक्वल टू साइन C, यही एंगल होता था। यहाँ से आपका AD क्या आ जाता था, B साइन C आया था, ये हम कर चुके हैं। क्या आया था, B साइन C। ये B साइन C क्यों आया, ये B क्यों आया, क्योंकि आपका AC क्या है, B के इक्वल है, B साइड है, AC का नाम क्या है, B साइड है। तो अब देखो ऑल्सो, अब हम कोस का लेते, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आपका बेस क्या है, इस ट्रायंगल में आपका बेस क्या है, DC बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज AC। ये क्या है आपका एंगल, cos C। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर हम AC को उस साइड लेके चले जाएं, हमारे पास क्या आ जाएगा, B cos C। ये क्या है आपका DC। अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ से देखो आप, हमें तो इस ट्रायंगल का चाहिए, यानी कि हमें कंप्लीट ये BC चाहिए। ये BC कब होगा, हमारे पास BC कब होगा, बताइए। BC का मतलब क्या है, BD प्लस DC। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, DC ही चाहिए ना, और DC हमारे पास क्या है, B cos C। अगर मैं यहाँ से BD चाहिए, अगर मुझे यहाँ से BD की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये तो कंप्लीट साइड A है, BC क्या है आपकी कंप्लीट साइड A है, मुझे BD चाहिए। तो BD के लिए हम क्या करेंगे, BC माइनस DC। और अब आप एक चीज़ देखो, BC साइड क्या है, BC कंप्लीट साइड क्या है आपकी A, और DC साइड क्या है, DC साइड अभी हमने निकाली है B cos C। ये आपकी क्या आ गई, BD, ये आपकी क्या आ गई, BD। अब देखो बाय सेकंड ट्रायंगल क्या था हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल लेके चले थे हम C को, ऑब्ट्यूज एंगल लेके चले थे। ये क्या था, इसका एल्टीट्यूड, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ये क्या था, A B C, और ये एंगल कितना आया था आपका 180 माइनस C। अब यहाँ से देखो बाय साइन फॉर्मूला AD बाय AC, कौन सी साइड लेके चले हैं हम, AD बाय AC, हम ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा था, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, AD, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC, एंगल क्या बनेगा वहाँ से, साइन 180 डिग्री माइनस C। 180 डिग्री माइनस C का मतलब क्या हो गया, साइन C। यानी कि यहाँ से जो आपका AD है वो क्या आ गया, B साइन C ना, ठीक है। अब देखो ऑल्सो जो आपका, अब हम लेते हैं यहाँ से कोस एंगल लेंगे। कोस एंगल क्या बन जाएगा इसका, बेस इज CD, हाइपोटेन्यूज इज AC। एंगल क्या बनेगा, कोस 180 डिग्री माइनस C। अब देखो ये कोस 180 माइनस C है, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपका कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस कोस C, यही ना। तो यहाँ से आपका जो CD है वो क्या आ जाएगा, आपका AC क्या है, B माइनस कोस C, यही आएगा। अरे ये नहीं, यहाँ से ये आएगा माइनस B cos C। ये आपका क्या आ गया, CD। पर हमें चाहिए क्या, हमें तो कंप्लीट BD चाहिए, बेस क्या है हमारा दिस, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इस ट्रायंगल का कोसाइन फॉर्मूला, इस ट्रायंगल का एक कोसाइन फॉर्मूला। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, अब यहाँ पे देखो BD, यहाँ से BD आपका क्या हो जाएगा, BC प्लस CD। BC क्या है कंप्लीट साइड A, और CD आपका अभी क्या आया है, B cos C। यहाँ से आपका BD क्या आ गया,
ए माइनस बी कोस सी, और यहाँ से आपका बी डी क्या आया था, ए माइनस बी कोस सी। तो देखो दो ट्रायंगल हमने फॉलो की है और दोनों ट्रायंगल से हमारे पास बी डी की सेम वैल्यू आई है, ए माइनस बी कोस सी। कब? जब हम एंगल सी लेके चले हैं। एंगल सी को हम एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, मतलब जो भी हो, हम सिर्फ एंगल सी को लेके चले हैं। वहाँ से हमारे पास बी डी की वैल्यू सेम आई है। वैसे ही सिमिलर अगर हम थर्ड ट्रायंगल ले लें, जो हमने क्या लिया था बाय थर्ड ट्रायंगल, जो आपकी क्या ली थी हमने, एक राइट एंगल ट्रायंगल ली थी जहाँ पे आपका सी और डी पॉइंट सेम था। ए बी सी, ये साइड क्या है, ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब यहाँ से देखो साइन फॉर्मूला लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी बाय ए सी साइन 90। साइन 90 को ही हम साइन सी लिख सकते हैं, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट 1। तो यहाँ से आपका जो ए डी होगा वो क्या आ जाएगा, बी साइन सी आ गया। अब हमें बी डी चाहिए, बी डी, क्योंकि हम बी डी को ही लेके चल रहे हैं। अब बी डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट भी तो यहीं है और डी पॉइंट भी यहीं है। तो यहाँ से आपका जो बी डी होगा वो क्या हो जाएगा, बी सी माइनस 0, क्योंकि इसकी हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो बी डी क्या आ जाएगा आपका, बी सी, और बी सी क्या है, बी सी हम निकाल के आए थे, बी सी, बी क्या है, ए माइनस बी कोस 90। हमने ये बी कोस 90 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल सी हमारे पास 90 डिग्री, एंड वी नो दैट कोस 90 क्या होता है, 0 हमारे पास आ गया। यहाँ से भी देखो सेम वैल्यू आई है, यहाँ से भी सेम वैल्यू आई है, और कोस 90 को आप क्या लिख सकते हो, कोस सी। देखो तीनों साइड से बी डी की वैल्यू क्या आई है, ए माइनस बी कोस सी, यहाँ से भी ए माइनस बी कोस सी, और यहाँ से भी हमारी क्या आई है, ए माइनस बी कोस सी। तो हम इन बाय 3 फिगर्स क्या कह सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, थस इन ऑल द 3 फिगर्स व्हाट वी से, कि जो आपका ए डी है वो बी साइन सी आ रहा है, और आपका जो बी डी है वो आपका ए माइनस बी कोस सी आया है, ये आ रहा है। ऑल्सो इन ऑल 3 फिगर्स हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो क्या आता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा ए डी था, बेस हमारा बी डी था, हो गया बी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी देखो क्या है हमारा, ए बी साइड इज सी। हमारी यहाँ से देखो जो ए बी साइड है वो क्या है, सी है। तो क्या मैं ए बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर राइट कर सकती हूँ, हाँ जी कर सकते हैं। ए डी की वैल्यू क्या आई है, बी साइन सी। तो हम इसको ए डी को क्या लिख सकते हैं, बी साइन सी स्क्वायर, और हमारा बी डी की वैल्यू क्या आई है, ए माइनस बी कोस सी होल स्क्वायर। जब आप इसकी स्क्वेयरिंग खोलेंगे यहाँ से क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर सी। फॉर्मूला क्या ओपन हो जाएगा यहाँ से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2ab कोस सी। यहाँ हमारा क्या चल रहा था, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से यहाँ पे देखो, अब हम इस ए स्क्वायर को तो आगे ले लेते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर। अगर मैं इस बी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी, यही आएगा ना। और हमारा साइड में क्या चल रहा था, माइनस 2ab कोस सी। ये वैल्यू क्या होती है बाय फॉर्मूला 1। तो यहाँ से सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी। अगर मैं कोस सी की वैल्यू अलग लेके चलूँ तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। कोस सी को मैं लेके आऊँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय
2AB। अब देखो जब हम एंगल C लेके चले तो हमारे पास क्या आया, कोस सी की वैल्यू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बाय 2AB। सिमिलरली जब हम एंगल ए और एंगल बी लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 2BC एंड कोस बी क्या आ जाएगा, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय 2CA। अब इसको याद करने का तरीका देखो क्या है, जब हमारा कोस C है तो पहले आपकी साइड ए आई उसका स्क्वायर प्लस आपकी साइड बी आई, यानी कि इसके अलावा एंगल C के अलावा जो आपकी साइड्स हैं वो अलग आई हैं, माइनस में आपकी साइड C यानी कि जो एंगल C के अपोजिट साइड है जो आपकी C होती है माइनस होके वो आई और नीचे 2AB। सिमिलर कोस A है तो बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यानी कि एंगल के अपोजिट साइड हमेशा नेगेटिव में जाएगी। वैसे ही कोस बी क्या आया, सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय 2CA। ये आपका क्या हो गया, कोसाइन फॉर्मूला हो गया। देखो जब तक आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे क्वेश्चंस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और जब भी आपको ये रिलेशनशिप होता है जो एंगल्स और साइड का होता है ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। एक तो चीज़ ये याद रखनी है, अगर हम एक ट्रायंगल लेके चल रहे हैं तो हमें पता है सम ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद करके चलने हैं, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस करते हैं हम हमारा क्लियर होता जाता है। ठीक है, तो कोस ए कोस बी कोस सी आपको वैल्यूज़ पता चल गई हैं। अब हम चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या है, कोई भी हमें ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, हमें क्या प्रूव करना है, कोस ए बाय ए प्लस कोस बी बाय बी प्लस कोस सी बाय सी किसके इक्वल आना चाहिए, साइड्स ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बाय 2ABC। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय कोसाइन फॉर्मूला जो हम अभी करके आए हैं क्या होता है, वहाँ पे हमने कोस ए निकाला था, क्या था, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 2BC। हमने वहाँ से कोस बी लिया था, क्या आया था जो आपका कोस बी, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय 2CA एंड कोस सी क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बाय 2AB। ये आपका कोसाइन फॉर्मूला है। सीधा हमें क्या करना है, कोस ए कोस बी कोस सी की वैल्यू जो हमें प्रूव करना है उसमें पुट कर देनी है। तो देखो यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है, हमें करना है कि कोस ए बाय ए प्लस कोस बी बाय बी प्लस कोस सी बाय सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बाय 2ABC के। अब देखो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलते हैं, कोस ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। कोस ए की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 2BC यही होती है। नीचे हमारा क्या चल रहा था, ए कोस बी क्या होता है, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय 2AC बाय बी चल रहा था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस सी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बाय 2AB। नीचे क्या चल रहा था हमारा सी। अब देखो ये पलट के यहाँ चला जाएगा, ये पलट के यहाँ चला जाएगा, ये पलट के यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 2ABC प्लस सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय 2ABC प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बाय 2ABC। अब देखो जो हमें प्रूव करना है उसकी राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर तो हमारे पास सेम आ चुका है। अगर हम एलसीएम ले लें इसका तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2ABC ऊपर क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब देखो सी नेगेटिव सी पॉजिटिव कट हो गया, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव कट हो गया, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव कट हो गया। हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बाय 2ABC जो आपका क्या था, राइट हैंड साइड था। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिर्फ हमने क्या किया, कोसाइन फॉर्मूला हमें पता था उसकी वैल्यू पुट की और हमने सिर्फ सोल्व किया, नथिंग एल्स। तो इजी था ये क्वेश्चन। अब चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास क्या है,
In any triangle ABC, prove that 4BC cos square A by 2 CA cos square B by 2 plus AB cos square C by 2 जो किसके इक्वल होना चाहिए, A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर के। तो यहाँ से देखो हमें ये प्रूव करना है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलते हैं डायरेक्ट। चलो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 4BC cos square A by 2 प्लस CA cos square B by 2 प्लस AB cos square C by 2, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, यहाँ से अगर मैं 2 अंदर ले जाऊँ और BC को बाहर रख लूँ तो हमारे पास अंदर क्या बन जाएगा, 2 cos square A by 2। सिमिलर अगर इस 4 को मैं अंदर ले जाऊं, 4 का 2 ही अंदर ले जाऊं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2CA 2 cos square B by 2। नेक्स्ट में भी सेम बन जाएगा 2AB 2 cos square C by 2। अब एक चीज़ देखो, हमने एक आइडेंटिटी याद है, कौन सा फॉर्मूला, 2 cos square A किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2A के। cos 2A के जो यहाँ पे एंगल होता है उसका यहाँ पे डबल होता है, हमें पता है इस चीज़ का, हम ये फॉर्मूला बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, क्या मैं 2 cos square A by 2 की जगह 1 प्लस cos A लिख दूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हाफ एंगल है तो यहाँ पे भी तो इसका हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर हम यही फॉर्मूला नेक्स्ट में भी अप्लाई कर दें, 1 प्लस cos B, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos C, यही होगा। अब सीधा अंदर अगर हम मल्टीप्लिकेशन करके लेके चलें तो क्या आ जाएगा, 2BC प्लस 2BC cos A 2CA प्लस 2CA cos B प्लस 2AB प्लस 2AB cos C। अब एक चीज़ देखो, 2BC 2CA 2AB, इनको मैं अलग लिख लेती हूँ पहले, 2BC प्लस 2CA प्लस 2AB। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 2BC cos A 2CA cos B प्लस 2AB cos C, ये बच गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो, 2BC 2CA 2AB प्लस 2BC cos A क्या होता है, क्या वैल्यू होती है cos A की, B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर बाय 2BC। 2CA cos B क्या होता है, C स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर बाय 2CA बाय कोसाइन फॉर्मूला, प्लस 2AB cos C क्या होता है, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर बाय 2AB, यही होता है। अब देखो, 2BC से 2BC कट, 2CA से 2CA कट, 2AB से 2AB कट, हमारे पास क्या रहा है, हमारे पास रहा है 2BC प्लस 2CA प्लस 2AB B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर एंड A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर। यहाँ से देखो अब आप, C स्क्वेयर नेगेटिव C स्क्वेयर पॉजिटिव, A स्क्वेयर नेगेटिव A स्क्वेयर पॉजिटिव, B स्क्वेयर पॉजिटिव B स्क्वेयर नेगेटिव, यानी कि हमारे पास क्या रह गया, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस 2CA प्लस 2BC। और हमें पता है, हम बिलो 10th ये फॉर्मूला बहुत बार करते आए हैं, ये किसका फॉर्मूला होता है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, और यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड था। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ईजी था ये क्वेश्चन भी, बहुत ईजी था। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल ए बी सी बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर कोट ए
प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोट बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कोट सी। क्या होना चाहिए? ज़ीरो। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे टेंजेंट आ जाए, साइन आ जाए, कोस आ जाए, कोट आ जाए, एनीथिंग कुछ भी आ जाए, हमेशा 99.9% चांस होता है उसका आंसर ज़ीरो ही होता है। ठीक है, तो अब देखो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर कोट ए। क्या है? सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोट बी। यहाँ क्या है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कोट सी। ठीक है, यही है हमारे पास। अब देखो यहाँ से अगर मैं एक पोर्शन उठा के चलूँ, अगर मैं इसको उठा के चलूँ पहले, ठीक है, यहाँ पे देखो बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर कोट ए। क्या मैं इसको बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर कोस ए बाय साइन ए कर सकती हूँ? कर सकती हूँ ना, क्योंकि कोट ए क्या होता है? कोस बाय साइन। तो यहाँ से देखो बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर कोस ए इंटू 1/sin ए। अब हमें कोस ए का भी फॉर्मूला पता है बाय कोसाइन फॉर्मूला, और साइन ए की भी वैल्यू पता है बाय कोसाइन फॉर्मूला। बस मैं इसमें अगर पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर कोस ए इज बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 2bc इंटू, देखो अब ए क्या होता है? के साइन ए। तो यहाँ से साइन ए क्या आ जाएगा? ए बाय के आ जाएगा। तो मैं इस साइन की जगह क्या लिख सकती हूँ? नीचे की तरफ है तो रेसिप्रोकल होके क्या आ जाएगा? के बाय ए, यही आएगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई है? के 2bc इंटू ए, 2abc। अंदर क्या आ गया? बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। इसको मैं अलग लिख सकती हूँ माइनस ए स्क्वेयर। अगर मैं इस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ, हमारे पास क्या आ जाएगा? के बाय 2abc ए माइनस बी होल स्क्वेयर, ए माइनस बी का ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर क्या होता है? ए की 4 माइनस बी की 4, यानी कि बी की 4 माइनस सी की 4 आ जाएगा यहाँ पे। और वहाँ पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ये आपका आ गया। ये आपकी वैल्यू किसकी आई है? हमने ये वैल्यू किसकी निकाली है? बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर कोट ए। हमारे पास क्या आ गया? के बाय 2abc बी 4 माइनस सी की पावर 4 माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये आ गया। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, जो दूसरी वैल्यू थी वो हमारी क्या है? सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोट बी लेके चलूँ, सिमिलर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस बी इंटू 1/sin बी। यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारे पास क्या आ जाएगी? सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस बी क्या होता है? सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय 2ca। साइन बी क्या हो जाएगा आपका? के बाय एंगल बी। देखो नीचे वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? के ऑफ 2abc। अंदर क्या आ जाएगा? जब आप इस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को इससे मल्टीप्लाई करवा दोगे तो सी की 4 माइनस ए की 4 माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। ये आपकी वैल्यू किसकी आई है? सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोट बी की। सिमिलरली जो थर्ड आपकी थी वो क्या थी? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कोट सी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कोट सी। इसको आप क्या राइट कर सकते हो? इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? के बाय 2abc a4 माइनस b4 माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से जब अब आप देखो हमारे पास क्या था?
बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर कॉट ए प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉट बी प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कॉट सी। जब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा, के बाय 2abc कॉमन निकल गया, वहाँ से क्या आ जाएगा, ये और ये क्या है, b4 माइनस c4 माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस c4 माइनस a4 माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस a4 माइनस b4 माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो, b4 से b4 कट, c4 से c4 कट, हर एक वैल्यू एक दूसरे से क्या हो रही हैं, कट हो रही हैं। तो हमारे पास k बाय 2abc इंटू में 0, हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0। ओके।